ओम शांति। अपना सारा ध्यान एकाग्र कर मस्तक सिंहासन पर केंद्रित करें। मैं आत्मा इस शरीर के मस्तक सिंहासन पर बैठी हूँ। तख्त नशीन आत्मा हूँ। सत्ताईस 10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर है, जब मेरा पति मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाता है। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानोवाच, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता परमपिता परमात्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ज्ञान सागर है, बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे है नहीं। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। यह तो शिवलिंग की पूजा करते तो बड़ा बना देते हैं। अंगूठे सदृश कहते। आत्मा माना आत्मा सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है ही डेविल वर्ल्ड। आसुरी संप्रदाय सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था। अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं। इस बात को कोई भी नहीं समझते। मांस मदिरा यह सब राक्षसी आहार है। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको कहेंगे बुद्धू। समझा नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे बहुत थे जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे। नंबरवार तो है, कहाँ भूलें भी करते रहते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था और नंबर 1 पुजारी भी यह बना है। यह मेरा तन मुकर्रर है, यह चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दूं। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते, मैं आता ही हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहे तो बिगड़ पड़ेंगे। परंतु जब भगवान वाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा ना। कहते हैं, मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो,
सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की देखो कितनी महिमा है। योग से ही भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता नहीं है तो इसको स्वर्ग किसने बनाया? जरूर ऐसा स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाप कहते मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। यह तो बड़ा सहज है, वह बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं। बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं। तो बाप अपना परिचय देते कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, मैं जन्म मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकिलधे बच्चे हैं। दूसरे थोड़े 84 जन्मों में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग हो जाते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में आना ही नहीं चाहते, परंतु हम कितने पहलवान हैं और जो खुश होते हैं हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्मर्स ठीक है। ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। यह तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास जो जंगल में जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। तुम्हारा तो है फुल सन्यास। किसका? सारी आशुनी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक यह अवस्था आएगी तब तक तूफान आते जाएंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाप सारी दुनिया का सन्यास कराते, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते कि सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है। यह युक्ति बहुत अच्छी है। मेरा कुछ नहीं है तो काम और क्रोध किससे होगा? जब बहुत बुद्धि में बैठे, इनको राजयोग कहा जाता। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग। यह गुह्य पॉइंट है। योगी तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु बाबा कहते एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहे तो फिर वर्षा चाहिए ना। वह तो कहते कि तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया है। अर्जुन को भी दिखाते बहुत गुरु थे, तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया लंका है, वह है हद की लंका,
परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर है रावण का राज्य। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं। कहाँ चला जाता? नीचे पाताल में चला जाता है। जब चक्र फिरता फिर सतयुग ऊपर आ जाता और कलयुग द्वापर नीचे चले जाते। बाकी कोई सागर में नहीं जाता, वह सागर से निकल नहीं आता। बाप समझाते यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता फर्स्ट और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। यह बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने या कैनाल्स बने। अच्छा टुबका बनकर घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते कि कैसा भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भले एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो। अच्छा काम उतार सफाई कर फिर यह क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप को तो गरीब निवाज है। साहूकार तो बोलते कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं? दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते कि भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह से पढ़े। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में ही नहीं सुना सकते तो चुल्लू भर पानी की तरह भी नहीं ठहरे। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतरता चला जाता। फिर घर पहुँचे तो वही झरमुई झगमुई पर चिंतन चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे मेरे में फंसी हुई हो। इतना अच्छा इतना डोज काफ़ी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा तो नटसेल में बताते हैं योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, योग से ही तुम्हें बादशाही मिलती। 2 सब्जेक्ट हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते, तब कहते ना बिसरो ना याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। वरदान है ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नसीन करने वाले
अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च वाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे ते अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता कम खर्च वाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते उनके भंडारे सदा भरपूर हो जाते। स्लोगन है बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो शिरोमणि गीता भगवानुवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में जो काली नाग है उसमें मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते और सांपों में काली नाग, तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा पहाड़ है, गोया और पहाड़ों में नहीं है, फिर कहते जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे कहते और दूसरी तरफ ऐसे कहते, परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतार में दिखाया, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा। दूसरी पॉइंट है, अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल दृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते तो इससे सिद्ध है कि वह दुनिया है, और वहाँ रहते तभी तो दुनिया नाम पड़ा ना। अब दुनियावी लोग तो समझते परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते, और यह है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है।
इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वह सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं। जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। अवश्य जब हम कहते कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।